नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में बदलते सियासी समीकरण, नीतीश कुमार समेत 6 नेताओं ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा नेता नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा समेत 6 नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच यह कयास तेज हो गया है कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनावी गणित में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली की उड़ान से बढ़ी सियासी हलचल, अमित शाह और ललन सिंह एक साथ रवाना। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज। पटना की राजनीति गुरुवार को उस समय गर्मा गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। यह यात्रा ऐसे वक्त हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में बिहार की अगली सरकार के स्वरूप, संभावित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की संख्या को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि इस मुलाकात पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नीतीश के राज्यसभा जाने पर जेडीयू में हलचल, पटना से लेकर पैतृक गांव तक विरोध, कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जेडीयू के अंदर असंतोष दिखाई देने लगा है। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का घेराव किया। वहीं नीतीश कुमार के पैतृक गाँव कल्याण बिगहा में भी लोगों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि जनता ने विधानसभा चुनाव में वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था, इसलिए उनका मुख्यमंत्री पद छोड़ना ठीक नहीं होगा। नीतीश के कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा, अमित शाह ने राज्यसभा नामांकन के दौरान की तारीफ, बिहार को दिया राजनीतिक संदेश। पटना में राज्यसभा नामांकन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और उन्होंने सादगी व पारदर्शिता की मिसाल पेश की है। शाह ने कहा है कि 2005 के बाद बिहार में कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने नीतीश के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का स्वागत भी किया। जनता को धोखा दिया, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर सचिन पायलट का हमला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता के चुनाव में उनके चेहरे पर वोट दिया था, लेकिन अब अचानक राज्यसभा जाने की चर्चा हो रही है। पायलट ने कहा कि अगर यह फैसला पहले बताया गया होता तो चुनाव के नतीजे अलग हो सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पाला बदलने से जनता में भ्रम पैदा होता है और इससे मतदाताओं का विश्वास टूटता है। सियासी प्रेम में फंसे चाचा रोहिणी आचार्य का नीतीश कुमार पर तीखा तंज, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी सियासी गर्मी। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन और बदलते सियासी समीकरणों पर तीखा तंज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कविता पोस्ट करते हुए लिखा कि सियासी जल्लादों के प्रेम में चाचा जी ऐसे फंसे कि इज्जत न बची। न नेम प्लेट पर मुख्यमंत्री का नाम, बिना नाम लिए भाजपा और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भारत ने अमेरिका के दावों को बताया झूठा, एमईए ने कहा भारतीय बंदरगाहों से ईरान पर हमले की बात पूरी तरह फर्जी। भारत ने अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी नौसेना भारत के बंदरगाहों से ईरान पर हमले कर रही है। विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद बताया। मंत्रालय के फैक्ट चेक अकाउंट ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि भारतीय बंदरगाहों का किसी सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की है। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, ईरान इजरायल तनाव पर चुप्पी को बताया चिंताजनक, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ईरान इजरायल तनाव पर अमेरिकी हमलों को लेकर के केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंद महासागर तक बढ़ता संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आ रहा। अखिलेश ने कहा कि यह विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि देश की स्थिति के बारे में जानकारी दे ताकि जनता को भरोसा मिल सके। बारामती प्लेन क्रैश पर नया विवाद, रोहित पवार ने जांच रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, डीजीसीए और कंपनी को बचाने का आरोप। बारामती विमान हादसे के प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर एनसीपी विधायक रोहित पवार ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं और इससे चार्टर कंपनी वीएसआर वेंचर्स तथा डीजीसीए अधिकारियों को बचाने की कोशिश दिखती है। 28 जनवरी को लेजर जेट विमान के क्रैश में 5 लोगों की मौत हुई थी। पवार ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया क्रैश सीक्वेंस और ब्लैक बॉक्स की स्थिति सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों से मेल नहीं खाती।
भारत की तरक्की आर्थिक चमत्कार जैसी। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने दिल्ली में विकास देखकर जताया आश्चर्य। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति को आर्थिक चमत्कार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2013 में भारत आने के बाद अब जो बदलाव दिख रहा है वह बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने दिल्ली की सड़कों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सराहना की। स्टब ने कहा कि भारत और फिनलैंड साझा लोकतांत्रिक मूल्यों वाले रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग आगे और मजबूत होगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।